Hello, everyone, and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर ग्रुप डायनामिक्स एंड लीडरशिप स्टाइल्स। तो शुरू करेंगे हम कि ग्रुप डायनामिक्स होती क्या है, कौन सी टाइप की ग्रुप्स हो सकती है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट क्या होती हैं, then we'll talk about the different types of leadership styles. So without wasting any further time, let us get started, and I hope that you have already subscribed to the channel of Mind Review. So we'll begin with group dynamics. तो group dynamics होता क्या है? See, we are talking about social psychology. So each and every topic we talk under social psychology will be a social process only. Why? Because all of these processes are operating directly in our environment. तो ग्रुप डायनामिक्स वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं एक ग्रुप के एनवायरनमेंट में। सो टिल नाउ वी हैव सीन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ कि लोग इंडिविजुअली कैसे बिहेव कर रहे हैं या मे बी क्राउड में कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाउ डू पीपल बिहेव इन अ ग्रुप एनवायरनमेंट, एक ग्रुप का शेप कैसे लेती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सो दो तरीकों की ग्रुप्स हो सकती हैं, या तो फॉर्मल ग्रुप या इनफॉर्मल ग्रुप। आई नो यू गाइज आर अवेयर अबाउट दीज टू ग्रुप्स बट स्टिल वील स्टडी अबाउट इट, ठीक है। तो फॉर्मल ग्रुप में जो है एक स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल ग्रुप में लेट्स से यू हैव ज्वाइन सम काइंड ऑफ एन इलेक्शन कमिटी, ठीक है। आपने कोई इलेक्शन कमिटी ज्वाइन करी है और वो एक फॉर्मल ग्रुप है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है ना, दैट समबडी विल बी द प्रेसिडेंट, अदर पर्सन विल बी द वाइस प्रेसिडेंट, फिर कोई सेक्रेटरी है, कोई जो है ट्रेजरर है, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वुड बी देयर। सेकेंडली फॉर्मल ग्रुप के फंक्शनिंग के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क होता है कि इस हायरार्की में फंक्शन होगा, इस गोल की वजह से ये ग्रुप फॉर्म हुई है एंड ऑल ऑफ दैट। वेर एज इन एन इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे कि हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो तो नेचुरली इमर्ज होता है। जैसे आपने स्कूल में अपने कुछ दोस्त बनाए होंगे तो वो एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप क्या होती है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब हों तो देन इट इज नोन एज अ ग्रुप। दो लोग तो नेसेसरी होने चाहिए। सो इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो नेचुरली इमर्ज हो रही है, उसका कोई सेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है वहां पे हम दोस्तों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि वन फ्रेंड इज द मोस्ट एंटरटेनिंग फ्रेंड, अदर वन इज द केयर टेकर फ्रेंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज नो हायरार्की एज सच। सेकेंडली कैसे बिहेव करना है एक इनफॉर्मल ग्रुप में, उसके लिए कोई सेट रूल्स या कोई सेट फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर भी नहीं होता। सो दीज कैन बी द टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब एक ग्रुप का शेप कैसे लेती है, तो उसके लिए एक पर्सन थे जिनका नाम था टकमैन। टकमैन टॉक्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड ही सेड कि कोई भी ग्रुप जो है वो 5 स्टेजेस से होके गुजरती है सो एज टू कंप्लीटली फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी ग्रुप एग्जैक्टली ऐसे ही सारे स्टेजेस से गो थ्रू करे। हो सकता है कोई ग्रुप अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइम पे हो, बट मोर और लेस ये सारे स्टेजेस हर एक ग्रुप में आते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज द फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज में जैसे कि आप लोगों को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू रिमेंबर इफ यू हैव बीन पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप हो या फॉर्मल ग्रुप हो, या चलो लेट्स से कि जब आप एक नई क्लास में प्रमोट होते हो, सो सपोज 6th क्लास से 7th क्लास में जा रहे हो, तो वहां पे अलग अलग क्लासमेट्स मिलते हैं। तो वहां पे क्लास की भी एक ग्रुप फॉर्म होती है ना, कि ये एक सेक्शन है, इनकी एक ग्रुप है, वो दूसरा सेक्शन है उस क्लास का। तो फॉर्मिंग का जो पहला स्टेज है उसमें ये होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें एक्साइटमेंट भी होती है और उनको थोड़ा थोड़ा एंशियसनेस भी लग रहा होता है। वाई? बिकॉज कोई एक दूसरे को जानता नहीं है सही से, ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ जानते हैं, तो एक्साइटमेंट भी होता है उनके अंदर, एंशियसनेस भी होती है। और फॉर्मिंग स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं वो आपस में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, एंड एट दिस पॉइंट दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। तो होता है ना कि नई नई क्लास में जाते हो तो हम एक दूसरे से पूछने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आपका नाम क्या है, ओके, एंड आपकी हॉबीज क्या है। सो समथिंग लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ फॉर्म अ रैपो विद एवरीबडी इन द फॉर्मिंग स्टेज। फिर आपकी आती है सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट जो कि है स्टॉर्मिंग। तो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, एकदम तूफान सा आ जाना। तो स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप्स के वो अपनी अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करते हैं, एंड यूजुअली स्टॉर्म एक जब आता है लोगों के बीच में, जब लड़ाई सी होने लग जाए, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस होने लग जाए। सो व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप इज कम्युनिकेटिंग हाउ दे फील, ठीक है, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई कैसे चीजें होनी चाहिए, क्लास का कौन मॉनिटर बनना चाहिए, कौन इलेक्ट्रिसिटी
पर्सनैलिटी मॉनिटर बनना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होना चाहिए मॉनिटर का। तो इन सारी बातों में जब हर कोई अपने अपने व्यू पॉइंट डालने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई जो है लोगों में आने लगती है, हॉस्टिलिटी सी आने लगती है। ठीक है, तो वो होता है स्टॉर्मिंग स्टेज। एंड टकमैन सेड कि अगर स्टॉर्मिंग स्टेज को एक बार एक ग्रुप ने पार कर लिया, देन दैट ग्रुप बिकम्स वेरी मच स्ट्रेंथेंड। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वापस फिर किसी रीजन की वजह से कुछ वक्त बाद वो स्टॉर्मिंग स्टेज में फिर आ जाए, लेकिन एक बार ये स्टॉर्मिंग स्टेज को पार कर लिया, देन दैट ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव ग्रुप। और फिर थर्ड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं नॉर्मिंग स्टेज। तो ये ग्रुप बनी है नॉर्म्स से। नॉर्म्स होते हैं ना कि अनसेड रूल्स ऑफ हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी और इन अ कल्चर और इन अ ग्रुप। तो नॉर्मिंग स्टेज में क्या करते हैं, नॉर्मिंग स्टेज में यूजुअली जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे लोग अपना अपना पोटेंशियल रियलाइज करते हैं कि अच्छा इस इंसान में ये पोटेंशियल है, एंड दे ट्राई टू सेट सर्टेन गोल्स। फिर वो गोल्स सेट करने की कोशिश करते हैं कि एज अ ग्रुप वी वांट टू अचीव दिस एंड वी वांट टू वर्क लाइक दिस। सो यूजुअली जैसे अगर कोई डांस ग्रुप है और आप लोगों को किसी कॉम्पिटिशन में जाना है, सारे 5-6 लोग हैं जो डांस के ग्रुप में, तो आप लोग अपनी नॉर्म्स बनाओगे कि भाई ऐसे ऐसे करके कुछ स्टेप्स करने एंड आवर गोल इज टू गेट दैट ट्रॉफी एंड ऑल ऑफ दैट। तो नॉर्मिंग स्टेज आपकी यही होती है जहां पे आप नॉर्म्स बिल्ड कर रहे हो। तो और फिर आपकी आती है फोर्थ स्टेज जिसको बोला जाता है परफॉर्मिंग स्टेज। जहां पे क्या होता है परफॉर्मिंग स्टेज में कि जो भी आपने अभी तक गोल्स सेट किए थे, जो भी आपने अभी तक अपनी प्रैक्टिस की थी, उन सारी चीजों को अब आप परफॉर्म कर रहे हो इवेंचुअली। सो अगर डांस का आपका ग्रुप था तो अभी तक जो आपने नॉर्म सेट किए, प्रैक्टिस करी अपने डांस की, तो नाउ इन द परफॉर्मिंग स्टेज यू आर इवेंचुअली ऑन द स्टेज ऑफ कॉम्पिटिशन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि परफॉर्मिंग स्टेज में आप वो सारे गोल्स को अचीव करने में लग जाते हो। एंड फाइनली इज द एडजॉर्निंग स्टेज। हर ग्रुप में जरूरी नहीं है कि एडजॉर्निंग स्टेज हो ही हो, लेकिन मोस्टली ग्रुप्स में एडजॉर्निंग स्टेज होता है कि एक बारी अगर एक ग्रुप ने अपना गोल अचीव कर लिया, जो भी गोल उन्होंने सेट किया था नॉर्मिंग स्टेज में, वो परफॉर्मिंग स्टेज में उन्होंने अचीव कर लिया। सो फॉर इंस्टेंस डांस ग्रुप का गोल था कि हमें जीत के आना है, ट्रॉफी रिसीव करनी है, तो उन्होंने अपना एक बारी गोल सेट कर लिया। तब क्या होगा कि सारे मेंबर्स एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, दे विल एडजॉर्न। एडजॉर्न होता है ना कि नाउ द ग्रुप्स पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड, और अब हम ग्रुप को जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 स्टेजेस थ्रू विच अ ग्रुप गोज थ्रू एंड ग्रुप फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टकमैन। कि पहले फॉर्म होती है, फिर थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस होते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज में, फिर इवेंचुअली उनको रिजॉल्व करके नॉर्म्स और गोल्स सेट किए जाते हैं नॉर्मिंग स्टेज में, फिर परफॉर्म किया जाता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड एक बारी गोल्स अचीव हो गए तो ग्रुप को एडजॉर्न या डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ अबाउट योर ग्रुप डायनामिक्स। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि है लीडरशिप स्टाइल्स। सो वंस अगेन जब हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का पेपर कवर कर रहे थे तो उसमें हम ये सारे लीडरशिप स्टाइल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। If you have missed out any of the previous videos, you can go through the playlist, Let's Crack It playlist है इस सीरीज का, जो नाम है उसी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, उसे क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। सो लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हमने उसमें काफ़ी डेप्थ में बात की थी, और हमने ये भी बात की थी कि लीडर होता कौन है। सो ये ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। यूजुअली जो ग्रुप्स होते हैं उनका कोई ना कोई लीडर भी होता है। जैसे टीम होती है, डांस टीम है, तो उसमें कौन हेड है उस टीम का, ठीक है, कौन लीड कर रहा है सबको। तो स्कूल्स में तो यूजुअली इट्स द टीचर हु इज़ लीडिंग अस, बट मोस्टली जब अगर हम प्राइवेटली कोई सोसाइटीज़ या ऐसे कुछ ज्वाइन करते हैं तो उनमें भी लीडर्स होते हैं। सो अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं लीडरशिप दिखाने के। एक हो सकता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है वो बहुत ही डायरेक्टिव स्टाइल होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो लीडर है वो क्लियर कट अपना जो उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं या जो उसके फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स को लीडर क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस बता देता है दैट सी दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, दिस इज हाउ आई वांट यू टू डू, एंड बाय दिस टाइम यू शुड हैव डन दिस। तो वो सारी चीजें बता देता है कि मुझे ये काम चाहिए और मुझे चाहिए कि आप इसको इस तरीके से करो और इतने वक्त तक दे दो। एंड अथॉरिटेरियन लीडर इज समबडी हु टेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस। वो अपने टीम मेंबर्स से कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझते, उनका इनपुट लेना जरूरी नहीं समझते, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, और क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस पहले ही प्रेजेंट कर देते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी जमा रहे हैं वो उन पे, ठीक है, अथॉरिटेरियन लीडर। सेकेंड टाइप ऑफ लीडर कैन बी डेमोक्रेटिक लीडर। सो होता है ना कि डेमोक्रेसी है, सबकी फ्री विल है बोलने की, स्पीच की, एंड ऑल ऑफ दैट। हाउएवर किस एक्सटेंट तक वो फॉलो होती है इज अनदर टॉपिक और टॉपिक फॉर अनदर डे, बट
एनीवेज आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिकल ट्रबल्स राइट नाउ. चलिए, तो डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो एक पार्टिसिपेटिव लीडर होता है. पार्टिसिपेटिव लीडर का मतलब ये होता है कि वो लीडर ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, ना ही वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की कोशिश करता है. रादर अ डेमोक्रेटिक लीडर इन्वॉल्व्स देयर ग्रुप मेंबर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कि जिस भी बारे में डिसीजन लेना है, ग्रुप मेंबर्स का इनपुट जरूरी है, उसमें ग्रुप मेंबर्स का इनपुट लेना चाहिए, उनकी वैल्यू करने चाहिए उनके इनपुट को. हाउएवर, जो एक फाइनल से होती है किसी भी डिसीजन को लेके, वो डेमोक्रेटिक लीडर अपने पास ही रखता है. एंड फाइनली वी हैव द लाइजे फेयर लीडरशिप. ठीक है, लाइजे फेयर लीडर कैसा होता है, वो डेलीगेटिव टाइप होता है. डेलीगेटिव होता है ना कि अपना काम डेलीगेट कर देना, यानी कि अपना काम किसी और को दे देना. सो ये लाइजे फेयर लीडर बहुत ही हैंड्स फ्री, हैंड्स ऑफ लीडर होता है, जो कि अपने सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है सब कुछ वो ग्रुप पे छोड़ देता है. एंड लाइजे फेयर लीडर व्हाट दे डू यूजुअली इज कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए किसी भी गोल को रीच करने के लिए, वो रिसोर्सेज अपनी ग्रुप को, वो ग्रुप मेंबर्स को प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, लेकिन ग्रुप मेंबर्स को कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते कि कैसे आपको उसके गोल के टूवर्ड्स मूव करना चाहिए. और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो भी वो ग्रुप मेंबर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप. एंड इफ यू रिमेंबर फ्रॉम ओबी, ये 3 टाइप ऑफ लीडरशिप किसकी स्टडीज से आए थे, ल्यूइन, लिपिट एंड वाइट की स्टडी से आए थे. ठीक है, एंड फिर 2 तरीकों की लीडरशिप स्टाइल्स और हो सकते हैं. ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत आए हैं ये 2 टर्म्स. सो मेक श्योर यू रिमेंबर देम. एक हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर और एक हो सकता है ट्रांजैक्शनल लीडर. तो ट्रांसफॉर्मेशनल नाम से आप याद रख सकते हो कि कोई जो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे अपने ग्रुप मेंबर्स को भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी. सो अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज समबडी हु ट्राइज टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देयर फॉलोअर्स. ठीक है, वो अपने जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, जो भी उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, उनको इंस्पायर करने की कोशिश करता है, उनके पास गोल्स उनको देता है और उनको मोटिवेट करता है दैट येस यू कैन अचीव दीज गोल्स. और एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ना सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना चाहता है, लेकिन जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी अपना पोटेंशियल फुलफिल करवाने में हेल्प करता है. सो मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की भी, मेंबर्स की भी, सबकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव ट्रांजैक्शनल लीडर. ट्रांजैक्शन होता है ना कि लेन देन, ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो व्यू करता है लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप को एज अ ट्रांजैक्शन. तो मतलब ट्रांजैक्शनल लीडर बेसिकली रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट में बिलीव करता है कि ये जो लीडर और फॉलोअर का रिलेशन होता है वो एक ट्रांजैक्शन की तरह होता है, एक लेन देन का रिलेशन होता है. दैट आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ नॉलेज एंड यू विल गिव मी दी वर्क, एंड इफ यू विल डू गुड वर्क आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड, इफ यू डू बैड वर्क आई विल गिव यू अ पनिशमेंट. तो ये कुछ ट्रांजैक्शनल लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब मेन एडवांटेज एक ट्रांजैक्शनल लीडर की ये है कि वो क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज और क्लियरली डिफाइंड रोल हो जाते हैं इसमें, है ना. रोल एकदम क्लियर है कि भाई लीडर का काम ये है और फॉलोअर या जो भी लोग उनके अंडर है उनका काम ये है. तो ट्रांजैक्शनल लीडर का बस एक ही बेनिफिट है कि रोल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं. अदरवाइज ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह रिलेशनशिप को देख रहे हैं और उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दैट वेदर द ग्रुप मेंबर्स रीच देयर ओन पोटेंशियल और नॉट. उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, सो दीज आर योर वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स important from the point of view of entrances. And that's it for today's video. I hope that you sort of gathered some kind of knowledge from it. कोई डाउट, कोई आपको परेशानी है तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन देयर. थैंक यू so much for investing your time in these videos and trusting Mind Review. I'm really very grateful to you guys. So till then, have a very good day. We'll meet at the next video that will be uploaded at 6 p.m. today. Make sure you do not miss it. All right, bye bye. Have a good day.